हेलो एंड वेलकम टू द शो गेस्ट ऑफ माई सेल्फ, जहाँ गेस्ट होते ही नहीं है। दिस इज द ओनली पॉडकास्ट वेयर आई डू ऑल द टॉकिंग बिकॉज फ्रैंकली स्पीकिंग नोबडी डज इट बेटर, और इसे नार्सिज्म कहते हैं। Yeah, boy. ये वो पॉडकास्ट है जहाँ पे हम उन नज़रियात के बारे में बात करेंगे जो हम सब के जहनों में है, लेकिन हम उन्हें आपके सामने किसी और के सामने लेके नहीं आते। सो बगैर टाइम ज़ाया किए हम बुलाते हैं अपने पहले गेस्ट को। इनकी जितनी तारीफ की जाए ज्यादा है। इन्हें बहुत तारुफ की जरूरत पड़ती है। इनका नाम है मिस्टर खानापुरी शाह, पाकिस्तान ब्यूरोक्रेसी पार्टी के सीनियर रहनुमा। ये जमहूरियत को सपोर्ट करते हैं एज फार एज वोट डालने वाले ही अकेले हों, अदरवाइज इन्हें खुद एक इदारे की सपोर्ट लगती है। सो मिस्टर शाह, वेलकम टू द शो। बहुत मेहरबानी, आपने हमें नेशनल टेलीविजन पे मौका दिया बात करने का, और बहुत माजरत हम थोड़ा लेट हो गया। असल में वो पार्लियामेंट में इजलास था। सर कोई बात नहीं, हम जज नहीं करते किसी को भी। ये किया करो जज, बहुत काम आता है, हमने बहुत किया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सर जंग का माहौल है, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? जी भुट्टो, इसका जंग से क्या लेना देना? इसमें लेना देना तो है ना, लेकिन हम सियासतदान जहाँ लेना देना वहाँ हम। अच्छा सर, जंग का माहौल है और इंटरनेशनल एजेंसीज भी ये क्लेम कर रही हैं कि पाकिस्तान ने इंडिया का जो रफाइल जहाज़ है वो गिराया है। इसके बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू? इंडिया को जो है रफाइल नहीं यूज़ करना चाहिए था, वो अंग्रेज़ों का प्लेयर है। अगर वो सानिया मिर्ज़ा अपना प्लेयर इस्तेमाल करते तो ज़्यादा बेहतर रहता। सर ये मैं रफाइल जहाज़, सानिया मिर्ज़ा, मैं सिर्फ इतना पूछ सकता हूँ अब आपसे कि आप कहाँ तक पढ़े? मैं पढ़ा हूँ, हमारा उस्ताद ने जैसे बोला ना कि यहाँ से पेपर में आएगा, मैंने वहीं तक पढ़ा, बाखुदा आगे एक लफ्ज़ नहीं पढ़ा है मैंने। जाने देते हैं। क्लेम हो रहा है कि 5 जहाज़ गिराए गए हैं, 5 रफाइल जहाज़ गिराए हैं, जिसमें कुछ अलग अलग वेरिएशंस भी। इसके बारे में एज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल आपका क्या ख्याल है? सिर्फ 5? ये तो कम नंबर है भाई। मेरा अकेले का नंबर 15 है, तकरीबन 15 प्लाट गिराए हैं मैंने, और ये तो मेरा है। अगर मैं संगत को जोड़ दूं तो कम से कम 100-200 प्लाट तो मुझे ज़बानी याद है सुबह के सिर्फ। Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. सर मैं ये नहीं पूछ रहा, चेंज करते हैं, चेंज कर लेते हैं। सर आजकल यूथ भी चेंज मांग रही है, टिपिकल पॉलिटिकल फैमिली पॉलिटिक्स से चेंज मांग रही है। इसके बारे में आप कुछ बोलेंगे? चाहती रहे, जो वो चाह रही है यूथ चेंज, वो हो रहा है, और मैं तो ज़ाती तौर पे कर रहा हूँ। गोस्वामी क्या कर रहे हैं आप उस पर? पार्टी चेंज, मैं हर साल पार्टी चेंज करता हूँ, अब तक 3 दफ़ा किया है, और पिछले साल तो हमने हुकूमत गिराई थी पूरी। सर मैं यहाँ पार्टी चेंज करने की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं कपड़े कह रहे हो आप शायद। कपड़े भी मैं रोज बदलता हूँ, मैं आज नहा के भी आया हूँ। आप हो रहे हो कंफ्यूज। ये जो स्मेल आ रही है ना आपके रूम में, ये मेहनत की कमाई की जो है ना स्मेल है। पैसा ही पैसा होगा। रिश्वत की कमाई, हराम कमाई में बहुत मेहनत रिस्क लगता है। हलाल कमाई में क्या है, हमें सारा दिन टेंशन लगा रहता है। इदारे वाले आ गए तो आप ऐसे काम ही क्यों करते हैं कि जेल जाना पड़े इसमें? अरे जेल जाने की बात मैंने कब की? हमने इदारे की बात की है। जेल तो हमारा ससुराल है, हमारा सेफ रिस्पेक्ट सेम है, हम जाता ही नहीं है। इदारे वाले आ गए तो आधी कमाई ले जाएंगे। सर मेरे पास जो यहाँ रिपोर्ट मौजूद है उसके मुताबिक आप पे कई केसेस हैं। 3 केसेस आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के हैं, 1 केस आपके ऊपर इलेक्शन रिगिंग का भी है, और 2 तो प्रॉपर्टी के कब्जे के हैं। इसके बारे में कुछ कहेंगे आप? अब इस पे हम क्या जवाब दें? हम तुमको एक शेर सुनावेगा, सुनेगा? जब तक करेगी पुलिस अपना काम, हमारे साथ दोहराना, हाँ, जब तक करेगी पुलिस अपना काम, हो जाएगी हमारी उम्र तमाम। सर क्या बातें कर रहे हैं? आपने इस पूरे स्टेटमेंट में कुछ डिनाई नहीं किया है अभी तक। खैर, आपका सियासी सफर शुरू कैसे हुआ? सियासी सफर देखो, पहले तो इंसान का वजूद ही नहीं होता है ना, तो वो पैदा ही नहीं हुआ होता है, वो अपने बाप के लेफ्ट राइट सेंटर में होता है। तो सर पैदा नहीं हुआ होता तो लेफ्ट राइट, और बाप नहीं माँ की गोद में होता है बच्चा। अरे मैं अपने बाप के घुटने की बात कर रहा हूँ, बाप के तो लेफ्ट राइट घुटने में होता है ना पहले। कौन है ये लोग?
कहां से आते हैं ये? यार आप इसमें सियासी सफर कहाँ है, मुझे प्लीज सियासी सफर के बारे में बताएं, कहाँ से शुरू हुआ सियासी सफर आपका? अरे यार तुम सुनते नहीं हो गोस्वामी, पहले हमारा बात तो सुनो। तो जब बचपन में हम छोटा था, तो बचपन में छोटा कौन नहीं होता, मैं 30 साल का थोड़ी पैदा हुआ था यार। हमें याद है अच्छी तरीके से, हमारे बचपन में हमारा बाप बहुत बड़ा था, उससे बड़ा हमारा दादा था, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। अच्छा आप कंटिन्यू करें, आप बताएं सफर शुरू कहाँ से हुआ आपका? तो हम जब एक साइड पे एक दफा हम रॉन्ग जा रहा था, तो आप बचपन से ड्राइव भी कर रहे हैं। अरे हमने कब बोला कि हम ड्राइव कर रहे हैं यार, हम रॉन्ग जा रहा है, ड्राइवर चला है, तुम हमको बोलने क्यों नहीं देते हो मणिलाल? हमको बोलने तो दो कम से कम। अभी तुम कुछ नहीं बोलो, हमारी बात सुनो सिर्फ। तो बचपन में एक दफा हम रॉन्ग साइड जा रहे थे, वहां से बहुत तेज आवाम का रश था, वहां पे रैली था किसी पार्टी का। तो हम गाड़ी से उतर गया, हमने कहा पैदल चला जाएगा, घुटने में भी तकलीफ थी, उस वक्त सही हो जाती। तो हम रश में फंस गया, उधर बाबा आवाम गुस्से में, गाली वाली प्रोटेस्ट चल रहा था कोई। तो चलते चलते हमारे पास ना वो रैली का माइक आ गया, हमने सारा गुस्सा माइक पे उतार दिया गोस्वामी। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। उसमें हुआ क्या कि हमने बोला कि यार हमको मौका मिला तो हम सड़कें सही कर देंगे, ये नक्शा वक्शा ठीक कर देंगे। अवाम पागल, अवाम ऐसी पागल, हम इलेक्शन में खड़ा होने का हमको बोल दिया। हम 2 महीने में इलेक्शन जीत गया वहां से। तो इसका मतलब उस हल्के की आवाम ने आपको सपोर्ट किया, वोट किया, आप जीत गए वहां से। नहीं वोट तो हमने खरीदा ना बाद में, लेकिन आवाम बच्ची है, आवाम हमारे जीतने के बाद ऐसी रिश्वत देती है, पूछती भी नहीं है, कम भी नहीं कराती है। तो जब आवाम अच्छी है, उस पॉलिटिकल पार्टी से आप जीते, तो ये 3 दफा पॉलिटिकल पार्टी चेंज करने का मकसद क्या था? क्या आपको उस पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो समझ में नहीं आता? नहीं सर, मैनिफेस्टो कैसे समझ में नहीं आ सकता आपको? 1-2 राय इख्तलाफ हो सकती है, आपको पूरा मैनिफेस्टो ही समझ में नहीं आया उसका। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? नहीं हमको असल में वो लफ्ज तुम्हारा मिनी फेस्टिवल जो बोला ना तुम्हें, वही समझ नहीं आया। सर आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से जा रही हैं। अब हम अपना पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं, आवाम की बात करते हैं। आवाम की कई शिकायतें आपसे कि आपने उनके लिए कुछ नहीं किया, इस बारे में क्या कहेंगे आप? आवाम को यार पता है असल में मालूम ही नहीं है कुछ। हम डेवलपमेंट करते हैं, उन्हें दिखती नहीं है, वो पूछते भी नहीं है। हमने बताया, सबको पता है हमारे शहर में, हमने अपने हैदराबाद में अपने घर के पीछे एक पार्क बनाया है पूरा। एक सेकेंड, ये कौन सा पार्क बनाया है आपने? हमारे घर के पीछे आओगे ना, बेहतरीन पार्क बनाया है, उसमें झूला लगाया है, हमारा बच्चा झूले से उतरता ही नहीं है। तुम एक काम क्यों नहीं करते गोस्वामी? तुम एक दिन अपनी फैमिली को लेके हमारे घर पे आओ, तुम्हारा बच्चा इतना मसरूफ हो जाएगा कि तुम्हारे घुटने में जो बच्चा है, तुम उसकी बुनियाद रखने में मसरूफ हो जाएगा। सर ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इस पार्क का जो आपके घर के पीछे है, उसको आवाम का क्या फायदा? और आप लाइव टेलीविजन पे कह रहे हैं कि आपने पब्लिक फंड से अपने घर के पीछे पार्क बनाया। यार हमने ये कब बोला कि हम पब्लिक फंड यूज किया है? हमारी अपनी जाती इनकम थी। कौन सी इनकम है ये आपकी? रिश्वत की। सर आपको किसी लेवल पे कोई शर्म होया नहीं आती? नहीं। इसके बारे में हम तुमको एक कहानी सुनाऊं? आती है। असल में हमने अपनी न्याणी है ना, हमारी बेटी, उसका नाम रखा है हया। तो वो आती है, खेलती है, शर्माती भी है। तो शर्म हया तो आती है। अभी हमारे घुटने में, राइट वाले घुटने में ना एक और प्लेन में है बच्चा, उसका नाम हम शर्म रखेगा। तो शर्म भी आएगी, हया भी आएगी। कैसा दे तारी? तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। सर मैं अब यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ, इसको रहने देते हैं। आप सिर्फ मुझे ये बताएं कि पब्लिक मैंडेट के बारे में क्या ख्याल है आपका? हराम हमारी शक्ल पे, बुछड़ी पे लानत, अगर हम आवाम से मांडियां लगवाएं। अरे यार मंडियां नहीं भाई, मैंडेट, मैंडेट, पब्लिक मैंडेट जानते हैं आप क्या होता है? आवाम जिसको वोट दे के अपनी गवर्नमेंट में बैठाती है, इज्जत देती है, उनका हक है, वो हक आपने छीना है उनसे। अरे वो जिसने छीना है तुम उसका नाम लेने की हिम्मत रखता है? इस बात को जाने दो। ये फंस गया सीएम। सर मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, ये एक मामूली सा प्राइवेट शो है।
नहीं हो, तभी इतने गरीब और जिंदा हो। अरे हालात बदल जाएंगे वेंगे गोस्वामी, तुम पार्टी बदलो और इतनी गहराई में मत जाओ। ब्लैक वीगो तुम्हारे घर पे आए कि हमारे घर पे? टेक्निकली हम एक ही आदमी है, समझो। ब्लैक वैसे भी सर आपका फेवरेट कलर है, और यहाँ मैं गाड़ी की नहीं इनकम की बात कर रहा हूँ। एंड आई होप आप समझ रहे हैं, ब्लैक इनकम की बात कर रहा हूँ मैं। नहीं, हमारा ब्लैक फेवरेट कलर बिल्कुल नहीं है। तुम हमको देखो, हमारे कपड़े कौन से हैं? व्हाइट पहने हुए हैं, व्हाइट है। हम जिस गाड़ी में आया वो कौन सी? व्हाइट। और हम जो चड्डी पहना वो कौन सी? व्हाइट। ये बात तुमको कैसे मालूम? नाराज नहीं हो, फिर से करो, फिर से जवाब देता हूँ ठीक से। बताओ, हमारे कपड़े कौन से? व्हाइट। हमारी गाड़ी कौन सी? व्हाइट। हमारे बंगले का कलर कौन सा? व्हाइट। और हमारी इनकम? व्हाइट। ये फंस गया सीएम। नहीं, ब्लैक ऐसा सियासतदानी क्या जो व्हाइट इनकम रखे? कभी लाइफ में गिल्टी फील हुआ है आपको? नहीं, गिल्टी फील होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, गिल्टी फील होता है आपको। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कहीं पे तो आप सही रास्ते पे हैं। क्या गिल्ट फील हुआ था आपको? हमारा स्विस बैंक में अकाउंट नहीं खुल पा रहा है, उनकी रेगुलेशंस बहुत टफ है यार। इस बारे में अब मैं क्या ही आपसे कह सकता हूँ। आपने स्विस बैंक के लिए भी ट्राई किया हुआ है और वो आप माशाल्लाह से ओपनली बता रहे हैं। हम अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, इसका नाम है रैपिड फायर विथ लायर। आपसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपको बिना सोचे समझे जवाब देना। हाँ, तो अब तक कौन सा मैं हुकूमत की तरह ऊपर से ऑर्डर लेके तुमसे बात कर रहा हूँ? पूछो, हेम्पर मिलेगा इसमें कुछ? अब तक जो हुकूमत से आपने लिया है, कौन सा हमसे पूछ के लिया है? इस कमरे में जो समझ में आए उठा लीजिएगा। बात तो तुम्हारा सही है, बिस्मिल्लाह करो। फिर सवाल मैं पूछूंगा, फटाफट जवाब दीजिएगा। आपका पहला सवाल है, आपका फेवरेट लॉ कौन सा है? जो हमने खुद लिखा है। हिडन टैलेंट, बजट मीटिंग में हम आंखें खोल लेता है और रिश्वत खाते हुए पूरी बंद कर लेता हूँ। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? गिल्टीएस्ट प्लेजर क्या है आपका? गिल्टी प्लेजर मेरा स्ट्रॉबेरी है, भाभी का चॉकलेट। ये आप क्या बोल रहे हैं? ये जो पूछ रहे हो भाई, तो बता रहा हूँ मैं, ये नहीं पूछ रहा था। आप नेशनल टेलीविजन पे कैसी बातें कर रहे हैं? ये अपने बारे में कोई अच्छी बात बताए। याद है आपको अच्छी कोई अच्छी बात अपने बारे में? मैं लोकल बहुत सपोर्ट करता हूँ। मैं रिश्वत सारी पाकिस्तानी करेंसी में लेता हूँ। क्यों हिला डाला ना? बहुत अच्छा काम करते हैं, ज़ात पे हमारी एहसान करते हैं आप। एक ऑनेस्ट थिंग जो आपने अब तक सियासत में की है, ईमानदारी की कोई काम किया है अभी तक आपने? कोई ऑनेस्ट थिंग? मैंने 50 लाख रुपए की रिश्वत लेने से मना कर दिया था, फिर 70 लाख रुपए पे मान गया। सर, ये हैम्पर, ये स्टूडियो, ये माइक और ये मुल्क आप अपने पास ही रखें। थैंक यू सर, थैंक यू। देखा आपने क्या हालात हैं हमारे सियासतदानों के। Guest of myself is voiced, written and mildly regretted by one person with too much time. Sponsored by Chaos and powered by Caffeine. See you next time.